अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। कोठोहार की सरजमीन के नक्शबंदियों के अजीम आस्ताना आलिया मुहरा शरीफ के सजादा नशीन हजरत साहिबजादा पीर मुज्तबा फारूक गुल बादशाह साहब, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ किबला तशरीफ लाइए, आज की मुबारक बज़्म में अपना कीमती पैगाम नशर फरमाइए। मेरे भाइयों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप कहते हैं खुद को किसी कामिल वली के सुपुर्द कर जाओ, यानी किसी के साथ, किसी वली कामिल के साथ अपना ताल्लुक जोड़ दो, और फिर आगे मजीद वली कामिल की और बज़ाहिर वली कामिल का लिबादा ओढ़ने वालों की निशानी बता देते हैं। आप कहते हैं कि जाहिरन तो वो बिल्कुल एक ही तरह के लगते हैं, लिबास में हर लिहाज से जो सच्चे अल्लाह के वली हैं और जो झूठे हैं, जो जाली हैं, लेकिन और मिसाल देते हैं, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे पानी और तेल की, कि दोनों का रंग एक ही तरह है, लेकिन पानी आग को बुझा देता है और इंसान की प्यास को मिटा देता है। जैसे अल्लाह के हकीकी वली होते हैं जो इंसान को सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे ले जाते हैं और उसकी दिल की प्यास को बुझा देते हैं। और फिर कहते हैं जो दूसरे होते हैं बज़ाहिर वली बने हुए, उनकी मिसाल तेल की मानिंद है, जो दिखने में पानी की तरह है लेकिन आग को और भड़का देता है, इंसान को और दलदल की तरफ धकेल देता है। भाइयों, जिस तरह से मुझसे कमल अल्लाह के वलियों का जिक्र कर रहे थे कि उनका क्या काम है, उनका काम है कि वो इंसान के जाहिर को और बातिन को पाक और साफ कर देते हैं। जिस हाल में भी रब रखे, रब की रजा में राजी हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हजरत सालेह मुरी आप रहमतुल्लाह वाज व नसीहत फरमा रहे थे और रोज महशर और क़यामत के मुतल्लिक अपने चाहने वालों को बता रहे थे कि उस रोज जो गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे, जिन्होंने जिंदगी गफलत में गुजारी, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में गुजारी, उस रोज उनको जंजीरियों में जकड़ा जाएगा और दोज़ख की आग में फेंका जाएगा। जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर होगा और उस रोज वो सख्त परेशानी के आलम में होंगे। ये बात मैं यहाँ इस वजह से कर रहा हूं कि यहाँ भी अक्सरियत जवानों की बैठी है। आप लोग इस बात को गौर से सुने। तो उस दौरान हजरत साले की मजलिस से एक जवान बच्चा उठता है, कहता है, ए साले, क्या वाकई क़यामत के रोज ऐसा होगा जो आप बता रहे हैं? क्या उस रोज वाकई ही रुसवाई और जिल्लत होगी गुनाहगारों के लिए? आपने फरमाया कि जितना मैं जानता हूं इससे भी ज्यादा मामलात आगे के होंगे, इससे भी ज्यादा जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर होगी। और आप फरमाते हैं, और आंखों से आंसू जारी रहता है। ये देख के वो नौजवान ज़ारो कितार रोना शुरू हो जाता है, अपना मुंह किबला रुख करके अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है। कहता है, ए अल्लाह, आज मैं सच्ची तौबा कर रहा हूं, ए रहमान और रहीम, ए गफूर और रहीम, मुझे माफ फरमा दे, मेरी तौबा कबूल फरमा दे, मैं शर्मिंदा हूं अपने गुनाहों पे। और उसकी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। इसी दौरान वो बेहोश होता है और सख्त अलील हो जाता है। चंद दिन बाद
उस जवान बच्चे की वफात हो जाती है। बरादरान दीन मिल्लत, एक शख्स से ख्वाब में देखता है तो कहता है, ऐ जवान बताओ क्या मामलात हैं। वो बच्चा कहता है कि हजरत साले मूरी की महफिल में, उनकी महफिल में आने से, वहां दुआ करने से अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली और मैं अब अल्लाह के रहमत के साए में हूं। मेरे भाइयों, नसीबाबाद आने वालों, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें। आप जिन बुजुर्गों की महफिल में आए हैं, अगर यहां से अपने दिल को साफ करके जाएंगे तो फिर ही कामयाब होंगे। मेरे भाइयों, हमें जरूरत इस अमल की है कि हम अपनी निस्बत को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ दें। औलिया अल्लाह का जो मिशन है, नसीबाबाद शरीफ का, मोड़ा शरीफ का, हर खानकाह का ये मिशन है कि वो अपने अकीदतमंद को अतीउल्लाह व अतीउ रसूल का पैगाम देते हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, गुलामी, फरमा बरदारी का पैगाम देते हैं। बरादरान दीनो मिल्लत, लोग पूछते हैं कि अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे, उनकी महाफिल पे आने से क्या मिलता है। मेरे भाइयों, वहां आपको फिक्र आखिरत का पैगाम दिया जाता है। वहां आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, गुलामी, फरमा बरदारी का पैगाम दिया जाता है। वहां दुनिया की ऐश व इशरत, माल और दौलत का पैगाम नहीं दिया जाता, बल्कि रब की रजा में राजी रहने का पैगाम दिया जाता है। जिस हाल में रब रखे उस हाल में राजी रहना, यह पैगाम दिया जाता है। आज हम सबको जरूरत है कि हम औलिया अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ें और उस ताल्लुक को जोड़ने के लिए तसव्वुफ के पहले हर्फ ते से बुजुर्गों ने मिसाल दी कि ते से मुराद तौबा की है। जब आप औलिया अल्लाह की मजलिस में आए तो फिर सच्ची तौबा कर लें, बज़ाहिर भी तौबा कर लें और बातनी भी तौबा कर लें। यानी फिर आप सच्ची तौबा के बाद हर अमल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा की खातिर रखें। और फिर स्वाद से मुराद सफाई की है। जब तौबा हो गई, जब आपने जाहिरी और बातनी तौबा कर ली, तो फिर अगला अमल सफाई का होता है। फिर अपने दिल को पाक और साफ कर लें। दिल पाक और साफ कैसे होगा? नेकों की मजलिस में आने से, औलिया अल्लाह की सोबत में आने से, जिक्र मुस्तफा और जिक्र खुदा करने से। और जब आपका कल्ब भी साफ हो जाएगा तो फिर अगला हर्फ तसव्वुफ का ते स्वाद के बाद वाव आता है। वाव से मुराद फिर वलायत है। जब इंसान सच्ची तौबा भी कर ले, उसका दिल भी पाक और साफ हो जाए, वो फिर रब की रजा की खातिर अपना वक्त गुजारे, तो फिर वो वलायत के उस मनसब पे पहुंच जाता है। और वलायत के उस मनसब पे पहुंच के फिर वो हर अमल शरीयत के मुताबिक करता है। वो अपनी जिंदगी का मिशन अतीउल्लाह व अतीउ रसूल रख देता है। और आखिरी हर्फ से मुराद उन्होंने ली फे से मुराद फना फिल्लाह और फना फि रसूल का मकाम। फिर उस मुरीद को वो उसकी तौबा के बाद, सफाई के बाद, फिर उसको शेख कामिल फनाफ शेख के मकाम से फनाफ रसूल के मकाम पे ले जाता है। बरादरान दीन और मिल्लत, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारा ताल्लुक उस जमात के साथ है जो अल्लाह से भी मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करने वाले हैं, सहाबा किराम से भी मोहब्बत करने वाले हैं, पंचतन पाक से भी मोहब्बत करने वाले हैं, औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करने वाले हैं। और हम लोग
उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं अगर हम अपनी निस्बत को मजबूत बना देंगे। अल्लाह ने अपने हबीब को वो शान, मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया कि क़यामत तक जो हक पे रहेगा वो जब जिक्र खुदा करेगा तो उसके साथ जिक्र मुस्तफा करेगा। अल्लाह ने जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा को जोड़ दिया। अब अजान हो या नमाज, चाहे कुरान पढ़े या कलमा शहादत, जहां जिक्र खुदा होगा वहां जिक्र मुस्तफा भी होगा। अल्लाह पाक हम सबको औलिया अल्लाह के मिशन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।